हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 3। तो जैसा कि आपको पता है ये 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 का चैप्टर 4 है। इफ़ यू आर इन महाराष्ट्र बोर्ड, इफ़ यू आर इन एनी अदर बोर्ड, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी ही है एट लास्ट, तो इसीलिए आप ये सेशन को ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड आई होप आपने पिछले 2 सेशंस देखे। अगर नहीं देखे तो शायद आपको ये सेशन समझ में ना आए, तो पहले वो ज़रूर देख लेना। एंड प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार क्लास 9 एंड 10, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस ग्रुप पर हम अब डाइजेस्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। हर रोज एक एक करके आपको पूरी डाइजेस्ट प्रोवाइड की जाएगी, तो इसीलिए जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एंड दिस इज आवर चैनल एजुकेटेड एजुकेशन। फटाफट सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैवंट येट, टू शो योर सपोर्ट, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री में सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आज के सेशन का एजेंडा है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें का फ्यूज वायर एंड एमसीबी। मतलब ये क्या होता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया हुआ है, राइट। अब उसके अंदर से एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं फ्यूज वायर और एमसीबी के बारे में, तो उसे हम पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स के कौन से टाइप्स होते हैं? So several times we hear or read about a building catching fire due to short circuit. बहुत बार आपने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक बिल्डिंग में आग लग गई, एक दुकान में आग लग गई और सारी चीजें खाक हो गई। अब ऐसा क्यों होता है, शॉर्ट सर्किट होता क्या है? ठीक है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। Sometimes if we switch on an equipment in our house, the electrical fuse wire melts and the electric supply shuts down. Let us discuss about the cause briefly. तो कभी कभी क्या होता है, हम अपने घर पे एक कोई तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चालू करते हैं और सब बंद हो जाता है, सारी लाइटें वगैरह जो भी आपने चालू किया सब बंद हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। The home electrical connection consists of live, neutral and earth wires. तो जो हमारे घर का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है उसके अंदर 3 तरीके की वायर्स होती है। एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर, एक होती है अर्थ वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यू वायर कलर से, ये पुराने वायर कलर से। देखो भाई, अर्थ वायर है एक तो, जो कि पहले से ही ग्रीन रहती थी, और लाइव वायर जो होती है पहले वो ब्राउन हुआ करती थी, अब वो रेड होती है। एंड न्यूट्रल वायर जो है वो पहले ब्लू थी, अब ब्लैक हुआ करती है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। अब देखिए एक एक करके इनका मीनिंग समझा देता हूं। अर्थ वायर का मतलब होता है एक ऐसी वायर जो कि अर्थ के अंदर जाके वहां पे वो जुड़ी हुई रहती है। मतलब आपका ये जो घर है, ठीक है, आपका ये जो घर है उस घर से बाहर नीचे जमीन में जाके वो गड़ी हुई रहती है। ठीक है, ऐसा क्यों? वो सेफ्टी के लिए रहती है कि भाई जो हमारे जो हाई लेवल की इलेक्ट्रिसिटी खींचने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर आपका जो प्रेस होता है, आयरन होती है वो हो गई, उसके बाद वॉशिंग मशीन हो गई, फिर टीवी भी, कुछ टीवी में भी होता है ऐसा कि जो आपका जो ये है, क्या कहते हैं उसे, तार है, तार कहने से अच्छा आप कह लो कि उसकी जो वायर है उसके अंदर ऐसे 3 तरीके के यहाँ पे सॉकेट में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला होता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं अर्थ। ठीक है, और ये हर एक में नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ फॉर प्रोटेक्शन होता है कि अगर ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचने लगे तो भाई कुछ बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए वो अर्थ वायर होते हैं। फिर एक होती है लाइव, एक होती है न्यूट्रल। लाइव वायर में क्या होती है, लाइव वायर से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे आती है। ठीक है, जैसे आपका एक कॉमन आपके एरिया में एक इलेक्ट्रिकल, वहां पे एक इलेक्ट्रिक स्टेशन होगा और वहां से आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो आएगी लाइव वायर में से। ठीक है, और जो न्यूट्रल वायर होती है उसका काम क्या होता है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ एक वायर लगी हुई रहती है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो भाई सिंपल सी बात है, कोई भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको दोनों साइड से वायर लगानी पड़ेगी, राइट। बिना अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी, तो इसलिए आपको एक न्यूट्रल वायर भी लगानी पड़ती है कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उसके बाद वापस फ्लो के जाएगी। ठीक है, उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है, बस वो ऐसे ही रहती है।
अब फॉल्ट इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो तो कृपया करके लाइक कर देना। द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। तो जैसा कि आपको बताएं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जो लाइव और न्यूट्रल वायर्स है इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो है 220 वोल्ट का। ये काफी बड़ा है, ठीक है। अगर आपके पास आ गया तो आप तो मर जाओगे, इतना बड़ा है ये। द अर्थ इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। जो अर्थ वायर है वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहती है। ड्यू टू फॉल्ट इन द इक्विपमेंट और इफ द प्लास्टिक कोटिंग ऑन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स गिव्स अवे, the two wires come in contact with each other and a large current flows through it producing heat। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, अगर गलती से जो लाइव और न्यूट्रल वायर है, ठीक है, उनकी अगर आपको पता है कि वायर के अराउंड प्लास्टिक कोटिंग रहती है, तभी आप उसे पकड़ सकते हो हाथ से, नहीं तो पकड़ भी नहीं सकते, राइट। वो जो मेटालिक वायर है अंदर, उसके ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग रहती है, ठीक है। तो अगर ये प्लास्टिक कोटिंग गिव्स अवे, इसका मतलब है वो मेल्ट हो गई गलती से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, लाइव और न्यूट्रल वायर्स कांटेक्ट में आ जाएगी एक दूसरे के, वो एक दूसरे से टच कर जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारा करंट फ्लो होता है उसमें से, और बहुत सारा करंट फ्लो तो हो रहा है, लेकिन भैया आपका जो इक्विपमेंट है वो उतना करंट तो ले ही नहीं रहा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट के बाद क्या आएगा भाई, आग लगेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वहां पे आग लग सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। थोड़ा अर्थ वायर के बारे में देख लेते हैं। द अर्थ वायर इन अ 3-pin plug connects an electrical appliance to the earth. In normal operation, electric current flows from the mains through the live wire to the appliance and back to the mains through the neutral wire. तो क्या होगा, मेन से जो मेन हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का रहता है पॉइंट, वहां से लेकर जो अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वहां तक लाइव वायर से जाएगी, और फिर वहां से बैक वापस फ्लो होगी न्यूट्रल वायर से नॉर्मल ऑपरेशन में। When a loose live wire touches the metal part of an appliance, the electric current will flow to the ground through the earth wire. This prevents a person who touches the metal part of the appliance from getting an electric shock. अच्छा, अगर गलती से भी वो लाइव वायर जो है, वो लाइव वायर आपके मेटालिक इक्विपमेंट से टच होती है, तो क्या होगा, आपने हाथ लगाया, वो सर्किट कंप्लीट होगा और आपको करंट लगेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए वो अर्थ वायर होती है कि भाई वो सर्किट को अर्थ वायर कंप्लीट कर लेगी, अर्थ वायर में से वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और आपको उसका मेटालिक शॉक नहीं लगेगा। ये समझ में आ गई बात आपको। नाउ हाउ डज इट कॉज फायर, तो मैंने अभी बताया, इफ एनी इनफ्लेमेबल मटेरियल सच एज वुड, क्लॉथ, प्लास्टिक एक्सेट्रा exists around that place, it can catch fire। तो उसके आसपास अगर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल इनफ्लेमेबल मटेरियल है, मतलब जिसमें बहुत ही तुरंत आग लग सकती है, जैसे प्लास्टिक इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पट से आग लग जाती है उसमें, ठीक है। वुड हो गया, क्लॉथ हो गया, इसमें अंदर आग लग जाती है, तो उसकी वजह से वहां पे बड़ी आग लग सकती है। सो देयरफॉर अ फ्यूज वायर इज यूज्ड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो प्रिकॉशन के तौर पर फ्यूज वायर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फ्यूज वायर क्या होती है, हमने पिछले साल पढ़ा हुआ है, ये मैं एक और बार बता रहा हूं। As soon as high current flows in a circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit and any mishap is avoided। mishap का मतलब होता है बुरी चीज होना कोई, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा करंट उसमें से फ्लो होगा सर्किट में से, जो फ्यूज वायर होती है वो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएंगी। देखिए कैसा होता है, ये आपका सर्किट, ठीक है, मैं आपको सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, एक सादा सा एकदम सिंपल ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें कोई बैटरी कुछ नहीं ड्रॉ कर रहे, सिर्फ सर्किट ड्रॉ कर दिया हमने। अच्छा, इस सर्किट के अंदर अब अगर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो उसको कहीं भी बाहर जाने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा। लेकिन अगर यहाँ पे एक फ्यूज वायर लगी हुई है, ये है फ्यूज वायर, तो क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी, और अगर फ्यूज वायर मेल्ट हो गई तो क्या होगा, ये तो सर्किट टूट गया, सर्किट हैज ब्रोकन, और उसी की वजह से अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी और उसी की वजह से आग नहीं लगेगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे फ्यूज वायर के अलग अलग टाइप दिए गए हैं। ये आपके घर पे दिखने वाला सबसे कॉमन टाइप है, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर से देखिए ये वायर ही है, लेकिन ये वायर ऐसी रहती है कि उसको थोड़ा सा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जरा सा भी टेम्परेचर हाई हुआ कि वो वायर मेल्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसा होता है यहाँ पे। डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया? लाइव चैट में यस वगैरह कुछ तो डाल दो भाई, जिससे मुझे एक बार थोड़ा सा आत्मविश्वास आ जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ओवरलोडिंग। अब ये ओवरलोडिंग क्या होता है? सो मेनी टाइम्स पर्टिकुलरली इन द समर सीजन
ह्यूज इलेक्ट्रिकल पावर इज यूज्ड इन द इवनिंग्स ड्यू टू होम लाइटिंग, फैंस, एयर कंडीशनर्स, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन शॉप्स एटसेट्रा। तो भाई फॉर एग्जांपल समर सीजन ले लेते हैं, तो समर सीजन में लोग एसी भी चालू करते हैं, लोग लाइटिंग भी चालू करते हैं, लाइट तो आपकी हमेशा चालू रहती है, पंखे चालू करते हैं, इतनी सारी चीजें चालू होती है, और उसी की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर इस्तेमाल होती है। सो एज ए रिजल्ट एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी, एंड इफ द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इनसफिशिएंट इट्स फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड द सप्लाई गेट्स शट डाउन। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारा करंट जो ट्रांसफॉर्मर का मतलब है कि आपके एरिया में जो जहां से बिजली पहुंचती है उसे हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो वो क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर से बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो सप्लाई के लिए खींचने लगता है, और उसकी वजह से अगर वो ट्रांसफॉर्मर की उतनी कैपेसिटी नहीं है तो उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर का जो फ्यूज वायर वो मेल्ट हो जाएगा और सप्लाई शट डाउन हो जाएगी। एंड सच इवेंट्स अकर ड्यू टू ओवरलोडिंग। इसे हम कहते हैं ओवरलोडिंग, कि उस पर बहुत ज्यादा लोड आ गया, उसकी वजह से उसकी फ्यूज वायर मेल्ट हो गई और तुम्हारी जो सप्लाई है वो बंद हो गई है। डिड यू अंडरस्टैंड? इतना आसान है, इसमें कुछ भी दिक्कत वाला काम नहीं है। नाउ हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क? इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर कैसे काम करती है, तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो ये फ्यूज वायर यहाँ पे राइट यू कैन सी, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है इसलिए मैं लाया हूं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCB। अब ये क्या होता है? मिनिएचर मतलब मिनी, छोटा, ठीक है। सर्किट ब्रेकर मतलब सर्किट को ब्रेक कर देने वाला, ठीक है। सो दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स दैट इज MCB switches are used in homes. When the current in the circuit suddenly increases, this switch opens and the current stops. Different types of MCBs are in use for the entire house. However, the usual fuse wire is used. तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, सबका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जो MCB होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये एक्चुअली काफी कन्वीनियंट होता है। कन्वीनियंट क्यों होता है? क्योंकि भाई अगर फ्यूज वायर मेल्ट हो गई तो उसे बदलना पड़ेगा, नई फ्यूज वायर लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो वो मेल्ट हो चुकी ना, तुम थोड़े ना उसे वापस जोड़ोगे, नहीं जोड़ सकते, तो इसलिए तुम्हें एक नई फ्यूज वायर लाके लगानी पड़ेगी। लेकिन जो MCB होता है वो क्या करता है, वो अगर ज्यादा करंट खींच रहे हो तो MCB का स्विच बंद हो जाता है। भाई स्विच बंद हो गया तो वहां पे सर्किट ब्रेक हो गया और उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। तो सिंपल है, अगर तुम्हारा सब कुछ सेट करके हो गया, सब कुछ तुमने ठीक कर दिया, तो वापस MCB का स्विच ऊपर कर दो, हो गया काम। समझ में आई बात आपको? इतना आसान होता है। लेकिन फिर भी MCB बहुत सारे तरीके के होने के बाद भी पूरे के पूरे घर के लिए हम MCB नहीं लगाते। क्यों पता है क्या? क्योंकि MCB इज नॉट वेरी मच रिलायबल। देखिए फ्यूज वायर जो है वो हमेशा मेल्ट होगी, लेकिन MCB का स्विच अगर गलती से भी खुला नहीं, मतलब क्या हुआ, अगर वो स्विच गलती से भी नहीं हिला तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आग तो लगेगी। तो इसीलिए टू बी ऑन अ सेफर साइड हम फ्यूज वायर का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? तो MCB कुछ इस तरीके का दिखता है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, राइट। आपके घर पे शायद आपने जरूर देखा होगा इसको। सो लेट्स कंटिन्यू, और अब हम देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो न्यूमेरिकल्स है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, लेकिन तब तक हम इसे चालू करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी तक हम हीटिंग इफेक्ट देख रहे थे कि उससे गर्माहट पैदा होती है, अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे। So we have learnt about heating effect of electric current. In previous standards we have studied about magnets and magnetic lines of force. तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई एक मैग्नेट है, ठीक है। अगर आपके पास एक इस तरीके का मैग्नेट है तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस निकालेगा, ठीक है, अपने अंदर से मैग्नेटिक फोर्स निकालेगा, राइट। ऐसे कुछ ऐसे दिखती है। आई एम सॉरी फॉर द ड्राइंग, उसका प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अभी तक कोई पेन वगैरह नहीं है, सो आई एम ड्राइंग विथ माई माउस। सो अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैग्नेट्स है वो अपने अंदर से एक मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जनरेट करते हैं। हाउएवर इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ एन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। आपने पिछले साल जो पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, क्या आपको याद है कि आपके पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था? देखिए आपके पास एक नेल है इस तरीके का,
ठीक है, और उस नेल के आसपास आपको ऐसे कॉपर की वायर कॉइल करनी है, ठीक है, और उसमें से आपको क्या करना है, करंट फ्लो करना है। तो फिर क्या होगा, ये मैग्नेटिक बन जाएगा, ये अपने तरफ खींचेगा चीजों को। समझ में आई बात? तो उसी पर ये बेस्ड है अभी जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं। कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर 4.5। यहाँ पे आप 4.5 देख सकते हैं। ऐसा आपको सर्किट कनेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको सर्किट कनेक्ट करना है। Connect a copper wire thicker and straight as compared to the connecting wires between A and B। तो A एंड B के बीच में आपको क्या करना है, कॉपर वायर लगानी है, ठीक है, कॉपर वायर लगानी है जो कि थिक होती है और थोड़ी सी स्ट्रेट होती है। नहीं तो हमारी जो कनेक्टिंग वायर्स होती है ना, वो आराम से ऐसे थुलथुली रहती है, ऐसे कहीं भी ऐसे मुड़ जाती है। तो वैसी नहीं चाहिए आपको, थोड़ी सी स्ट्रेट वायर चाहिए। ओके, नाउ कीप अ मैग्नेटिक नीडल एडजेसेंट टू द वायर। अब देखिए ये A और B के बीच में किधर गया, हाँ, ए और बी के बीच में आपने यहाँ पे कॉपर वायर लगाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपर वायर के पास में मैग्नेटिक नीडल रखनी है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल रखनी है। अब उसके आगे देखिए, कीप द प्लग की ओपन इन द सर्किट एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ नीडल। तो आपने प्लग की को आपने ओपन रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। प्लग की आपने ऐसे ओपन रखी हुई है, ठीक है, प्लग की आपने ऐसे ओपन रखी हुई है, ठीक है। या मैं ऐसे सर्किट बना रहा हूँ, इसको यू कैन इग्नोर, इसको हटा दीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो देखिए ये आपकी प्लग की ओपन है, ये मतलब क्या है, इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि क्या है, बीच में से अगर प्लग की ओपन है इसका मतलब है कि सर्किट ब्रोकन है, सर्किट टूटा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो मैग्नेटिक नीडल क्या होगी, वो अपने हिसाब से इधर उधर होगी, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए, क्लोज द प्लग की एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ नीडल। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्लग की को बंद करना है और उसके बाद मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है। तो सिंपल बात है, मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी वो आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता लगा सकते हो सकता है कि ये डायग्राम्स गलत हो, ठीक है। तो आपको खुद एक्सपेरिमेंट करके इसे पता लगाना है। व्हेन द स्कूल रीओपन्स, नाउ व्हाट डू यू नोटिस। अब इसमें क्या नोटिस होगा कि वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है। सिंपल, नाउ इंटरचेंज द कनेक्टिंग वायर्स कनेक्टेड टू द सेल एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। किसको इंटरचेंज करना है, कनेक्टेड वायर्स कनेक्टेड टू द सेल। तो आपको क्या करनी है, जो कनेक्टिंग वायर्स है यहाँ पे एक होगी, यहाँ पे दूसरी होगी, इसको इंटरचेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो। और अगर एक्सचेंज करोगे तो फिर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ये भी तुम्हें ऑब्जर्व करना है। सो डू यू नोटिस एनी रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पोजीशन ऑफ द नीडल। तो जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि जो नीडल की पोजीशन है, अगर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाता है तो नीडल की पोजीशन भी बदलेगी। ये आपको समझ लेना है। यहाँ से सिर्फ इतना ही बताने की उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने कोशिश की है। नाउ व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इससे आपको क्या समझ में आया। दिस द मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द करंट इन द वायर। वायर में जब करंट फ्लो होता है तब आपको एक मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है। सो दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड, उनका काफी गहरा नाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ अ मैग्नेट इज मूव्ड एंड केप्ट मूविंग, विल वी ऑब्जर्व एनी इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या अगर आप मैग्नेट को मूव करते हो और उसको मूव कराते ही रहते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या तुम्हें कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। मैग्नेट से कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, नहीं आता ना। मैग्नेट की डायरेक्शन कहीं भी कर लो, कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म मिल सकता है, दैट इज द थिंग। सो इजंट इट एक्साइटिंग। तो जी हाँ, जरूर है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी से तो मैग्नेटिज्म मिल सकता है लेकिन मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकती। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड्स एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फाइनली वी विल स्टडी द प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब आपको पता ही है कि जो मोटर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में
इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था, हम इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन से। एंड आपके कोई भी डाउट्स हो तो अभी के अभी लाइव चैट में पूछ लो या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यारो। और हम मूवीज भी देखेंगे, इसलिए टेंशन मत लो, एकदम आसान सा चैप्टर है, बस दिखने में मुश्किल है। और मेरा दूसरा चैनल है स्टडी पॉइंट क्लासेस 9 and 10, मतलब इसके ऊपर मैंने बैकअप वीडियोस देके रखे हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट। एंड एमटीएससी नोट्स या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, दिस इज माय ईमेल आईडी, so you can contact me over here. So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. यहाँ पे मेरा Instagram ID है, you can also follow me over here. Okay, so आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until then, bye.